आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमका प्रोग्राम को लेकर आई 28 अगस्त की एक रिपोर्ट के बारे में, जहां पर एमका की जो फाइनल टाइमलाइन है इसको फिक्स कर दिया गया है और कई अहम मुद्दे हैं जिनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया की जो मेजर सुपर पावर्स हैं वो ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की रेस को या तो पूरा कर चुकी हैं या पूरा करने वाली हैं। मौजूदा समय में कुछ ही चुनिंदा देश हैं जिनके पास ऑपरेशनलाइज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इनमें अमेरिका, रशिया और चाइना का नाम सबसे प्रमुख है, जबकि तुर्की, साउथ कोरिया जैसे देश जो हैं ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चाइना की जहां तक बात रही तो उन्होंने 250 से लेकर के 300 के बीच में जो J-20 फाइटर जेट्स हैं इनको बना लिया है और चरणबद्ध तरीके से इन फाइटर एयरक्राफ्ट को बड़ी संख्या में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो फॉरवर्ड एयरबेस है यहाँ पर चाइना के द्वारा डिप्लॉय भी किया जा रहा है। अब चाइना की इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने 36 की संख्या में जो मॉडर्न राफेल फाइटर्स हैं जो कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं इनको इंडक्ट किया है और ऑपरेशनल किया है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाइना के पास जो न्यूमेरिकल सुपियोरिटी है ये उपलब्ध है और चाइना बड़ी संख्या में अपने मन मुताबिक J-20 फाइटर जेट्स का निर्माण कर सकता है। जबकि भारत की इसी कैटेगरी में बात करें तो भारत को अभी भी जो डेस्परेट नीड है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की ये बनी हुई है और अभी भारत इनको विकसित करने में लगा है। ये बात अलग है कि आगे चल के हम इन्हें कितनी बड़ी संख्या में डेवलप करेंगे, कितनी बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास एमका ही इकलौता ऑप्शन बचा हुआ है। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की संस्था आडा ऑलरेडी 5.5 जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रही है और ये प्रोग्राम पिछले कुछ वर्षों से लगातार काफ़ी मोमेंटम को प्राप्त कर चुका है। और असली मोमेंटम सही मायने में इसको तब मिला था जब 7 मार्च 2024 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एमका के प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए जो फंड्स हैं ये अप्रूव किए जाते हैं। आडा का प्लान ये है कि वो टोटल एमका के 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण करेंगे और एमका की जो पहली उड़ान होगी वो बहुत जल्दी आयोजित करी जाएगी। हालांकि उसकी टाइमलाइन अभी सामने आ चुकी है। अब जो टेस्टिंग होगी और निर्माण होगा 5 प्रोटोटाइप्स का, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आवंटित की गई है। रिसेंटली एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट रोड मैप को लेकर के डीआरडीओ और एयरफोर्स के द्वारा रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया था। और अगर हम एएनआई की रिपोर्ट की बात करें जो कि 28 अगस्त 2024 की है तो उसमें जो प्रोटोटाइप है इसके 2028 तक या 28 से पहले रेडी हो जाने की उम्मीद जताई गई है। अगर यहाँ पर इंजन प्रोडक्शन के कंसर्न को हम हटा दें तो सारी एक्टिविटी इस समय ऑन टाइम चल रही है। रही बात इंजन की, तो इंजन के बारे में आप सबको पता है कि अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। अब जो एयरक्राफ्ट है इसमें तकरीबन 6 से 7 वर्षों की जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगी इसके कॉम्बैट रेडी होने से पहले, और ये तकरीबन 2035 तक ही हमें इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल होता दिखाई पड़ेगा, या यूँ कह लें 2035 तक ये मास प्रोडक्शन को प्राप्त करेगा। अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय ऐसे प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश में है जो इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके और सहयोग कर सके। अब इसके लिए अलग अलग कंपनियों ने अपनी जो रुचि है वो प्रदर्शित तो की है, लेकिन उनके मन में जो हेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनमें से अधिकतर कंपनियां ऐसी ही हैं जिनको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण का बहुत कम अनुभव है और इसलिए उनके मन में संशय का जो भाव है वह एमका को लेकर उत्पन्न हो चुका है। अब अगर हम बात करें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तो टोटल 60 स्क्वाड्रन जो है ये भारत के द्वारा इंडक्ट करी जाएंगी या टोटल 60 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडक्ट करी जाएंगी। इनमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होगी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे और 5 स्क्वाड्रन एमका मार्क 2 की होने वाली है जिसको पावर करने के लिए इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि हम फॉरेन कोलैबोरेशन में बनाएंगे। उस पर भी जो बातचीत है वो अपने अंतिम दौर पर चल रही है। अब यहाँ पर एमका की अगर हम डिटेल्स की बात करें तो इसकी प्रोग्रेस काफ़ी उल्लेखनीय है, क्योंकि ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और कहीं कहीं तो इसे 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी क्लेम किया गया है। एमका की ओवरऑल लेंथ 17.6 मीटर्स की है, इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का है, वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम का देखने को मिलने वाला है। एमका का जो पेलोड कैपेसिटी होगी या वेपन पेलोड कैपेसिटी होगी ये 6500 किलोग्राम होगी। अब आपके मन में संदेह आएगा एमका तो स्टेल्थ फाइटर है तो वो इतना बड़ा वेपन पेलोड कहाँ कैरी करेगा। दरअसल एमका एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा।
नॉन स्टेल्थ मोड में एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड हैं उनको कैरी कर सकेगा। वहीं स्टेल्थ मोड में ये इंटरनल वेपन बे को फीचर करेगा, जहां पर 1500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड हैं इनको ये कैरी करने में सक्षम होगा। अब इसमें 4 एयर टू एयर मिसाइल्स की संभावनाएं प्रबल हैं। अब अगर हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये या तो 2 अस्त्र मिसाइल, 2 तारा मिसाइल अपने इंटरनल वेपन में कैरी कर सकता है, या फिर 2 शॉ वेपन, 1 तारा मिसाइल, या फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में ये 4 अस्त्र मिसाइल, 8 शॉ मिसाइल, 4 प्रिसीजन गन एम्यूनेशन जैसे कि जेडैम, तारा हो गए, इनको इंटरनल वेपन बे में कैरी करने में पूर्णतया सक्षम होगा। इसके अलावा एमका की जो दूसरे नॉन स्टेल्थ मोड की अगर हम बात करें तो इसमें ये सेंसर्स को और दूसरी चीज़ों को कैरी करने में पूर्णतया सक्षम होगा। इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगी ये 6500 किलोग्राम की होगी, जो कि एलसीए के तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि एलसीए की फ्यूल कैपेसिटी 2400 किलोग्राम की है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड मैक 2.15 यानी तकरीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की होने वाली है। इसकी सर्विस सीलिंग जो है ये 20 किलोमीटर की हमें देखने को मिलेगी। इसके स्टेल्थ फीचर्स भी काफ़ी इंप्रूव होंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक देखने को मिलेंगे, जो कि इसके आईएफ सिग्नेचर को रिड्यूस करेंगे। वहीं इंटरनल वेपन बे, अलाइंड एजेस और इसके अलावा जो हैवी यूज़ ऑफ रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं ये इसे डिजायर्ड स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने में मदद करेंगे। डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट और सर्पेंटाइन डक्ट्स जो है ये भी एक क्रूशियल पार्ट होंगे, जो कि इंजन से निकलने वाले आईएफ सिग्नेचर को रिड्यूस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और एमका का अगर हम रडार सिस्टम की बात करें वो तो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि एमका में आपको गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम ऐसा रडार देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलता है। वहीं इसमें आपको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी देखने को मिलेंगे और एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी देखने को मिलने वाला है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के बारे में आप सब जानते हैं कि ये एक पैसिव सेंसर है, जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है, और इस डिटेक्शन की जानकारी उन तक पहुंचेगी भी नहीं। इसके अलावा डीआरडीओ इस समय लेज़र डेजिग्नेशन पॉड पर भी काम कर रहा है, जो कि डिटेक्शन, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन के काम में आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सिस्टम्स की तो इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता नजर आएगा, जो कि मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन जैसे जो फीचर्स हैं वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए एमका प्रोग्राम को लेकर के, कि एमका में आने वाले भविष्य में वॉइस एक्टिवेटेड कॉकपिट भी हमें देखने को मिलेगा, और कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि इसमें जो ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ जैसे फीचर्स हैं ये लेटर वेरिएंट्स में ऐड किए जाएंगे। यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़रूरी ये है कि इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया जाए। और विष्णु सोमतर की रिपोर्ट तो हमने कल आपको बताई, जहां पर उन्होंने सजेशन दिया है कि जब तक 1 दशक तक हमें ये एयरक्राफ्ट नहीं मिल सकता, हमें पता है, तो हमें तत्काल तौर पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि SU-57 या फिर एडिशनल राफेल्स की तरफ देखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।